श्री भगवद गीता संबंध उपयुक्त प्रकार से मन सहित इंद्रियों को वश में ना करने से और भगवत परायण ना होने से क्या हानि है, ये बात अब 2 श्लोक में बतलाई जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंस शुभ जायते स्त्रीरंगतस्य त्यजायते काम कामतो को दो बीज जायते। विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आस्तिक हो जाती है। आस्तिक से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। विषयों को चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आस्तिक उत्पन्न हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? इससे ये भाव दिखलाया गया है कि जिस मनुष्य की भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है, जिसका मन वश में नहीं है और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता है, ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उनका आश्चर्य न रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहता है। इस प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उसकी अत्यंत आस्तिक हो जाती है। तब फिर उसके हाथ की बात नहीं रहता, उसका मन विचलित हो जाता है। विषयों को चिंतन से क्या सभी पुरुषों के मन में आस्तिक उत्पन्न हो जाती है? जिन पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उनके लिए तो विषय चिंतन से आस्तिक होने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता, परंतु परम तृष्णा निवृत्ति से भगवान ऐसे पुरुषों में आस्तिक का अत्यंत भाव बदला चुके हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी के मन में न्यूनादि कृपा में आस्तिक उत्पन्न हो सकती है। प्रश्न: आस्तिक से कामना का उत्पन्न होना क्या है और कामना से क्रोध का उत्पन्न होना क्या है? विषयों का चिंतन करते करते जब मनुष्य की उनमें अत्यंत आस्तिक हो जाती है, उस समय उसके मन में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत उठती है। यही आस्तिक से कामना का उत्पन्न होना है तथा उस कामना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर जो उस विघ्न के कारण से द्वेष बुद्धि होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यही कामना से क्रोध उत्पन्न होना है। क्रोधादुक्ति सम्मोहात्स्मृति विभ्रम स्मृति प्रसाद बुद्धिनाशात्प्रनशयति। क्रोध से अत्यंत गुणभाव उत्पन्न हो जाता है। गुणभाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। क्रोध उत्पन्न होने वाले अत्यंत गुणभाव का क्या स्वरूप है? जिस समय मनुष्य के अंत कारण में क्रोध की वृत्ति जागृत होती है, उस समय उसके अंत कारण में एक शक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। वह कुछ भी आगे पीछे नहीं सोच सकता। क्रोध के वश होकर जिस कार्य में प्रवृत्त होता है, उसके परिणाम का उसको कुछ भी ख्याल नहीं रहता। यही क्रोध से उत्पन्न समूह का अर्थात अत्यंत गुणभाव का स्वरूप है। समूह से उत्पन्न होने वाले स्मृति विभ्रम का क्या स्वरूप है?
जब क्रोध के कारण मनुष्य के अंतःकरण में बुढ़ापा बढ़ जाता है, तब उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। उसे ये ध्यान नहीं रहता कि किस मनुष्य के साथ मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। मैंने अमुक कार्य किसी प्रकार करने का निश्चय किया था और अब क्या कर रहा हूँ, इसीलिए पहले सोची विचार हुई बातों को वह काम में नहीं ला सकता। उसकी स्मृति छिन्न भिन्न हो जाती है। यही समूह से उत्पन्न हुए स्मृति पर विभ्रम का स्वरूप है। स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नष्ट होना हो जाना और उस बुद्धि नाश से मनुष्य का अपनी स्थिति से गिर जाना क्या है। उपयुक्त प्रकार से स्मृति में विमर्म होने से अंतःकरण में किसी कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने की शक्ति का न रहना ही बुद्धि का नाश हो जाना है। ऐसे होने से मनुष्य अपने कर्तव्य का त्याग कर अकर्तव्य में प्रवृत्त हो जाता है। उसके व्यवहार में कठोरता, कायरता, हिंसा, प्रतिहिंसा, दीनता, जड़ता और मूर्खता आदि दोष आ जाते हैं। अतएव उसका पतन हो जाता है। वह शीघ्र ही अपनी पहले की स्थिति से नीचे गिर जाता है और मरने के बाद नाना प्रकार की नीच योनियों में या नरक में पड़ता है। यही बुद्धिनाश से उसका अपनी स्थिति से गिर जाना है। जय हो, जय श्री कृष्ण।